टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में जहां दुनिया का इंटरनेट पर इन्हिसार बढ़ रहा है, हर काम ऑनलाइन निज़ाम पर मुंतकिल हो रहा है, इंटरनेट को मजीद मौसर और हर आमो खास तक पहुंचाने के लिए दुनिया भर में सरमायाकारी हो रही है। वहीं पाकिस्तान में इंटरनेट की मुसलसल सुस्त होती हुई रफ्तार और आए रोज़ सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी मुल्क में हुक्मरानों के IT विजन पर सवालिया निशान बनी हुई है। मुल्क में गुज़िश्ता कई दिनों से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, जिससे न सिर्फ सोशल मीडिया सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं बल्कि फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद को भी शदीद। एक बार फिर खुशामदीद। गुज़श्ता चंद हफ्तों से मुल्क भर के करोड़ों इंटरनेट सारिफीन शदीद परेशान हैं। स्लो इंटरनेट से एक तरफ घरेलू मोबाइल सारिफीन मुतासर हो रहे हैं तो दूसरी जानिब फ्रीलांसर्स, ई-कॉमर्स, बैंकिंग सेक्टर, कारोबार, वर्चुअल एजुकेशन समेत तमाम ही शोबा जिंदगी के अफराद परेशान हैं। इंटरनेट की जुज़वी बंदिश के खिलाफ लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट्स में दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आज के इजलास में स्लो इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश का मामला जेर बहस रहा। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इंटरनेट क्यों सुस्त है, व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा, बताया जाए कि फायरवॉल लगी है या नहीं। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कमेटी को ब्रीफ किया कि इंटरनेट का यह मसला सबमरीन केबल में खराबी की वजह से आया है। 6 रोज में टेलीकॉम सेक्टर को 300 मिलियन का नुकसान हुआ। हल्फन ये कहता हूं PTA ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे इंटरनेट सुस्त हुआ। 2020 में इमरान खान की काबीना ने कहा था कि फायरवॉल लगाएं। इस बात पर चेयरमैन PTA और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। उमर अयूब ने कहा कि आपको यह भी बताना चाहिए कि इमरान खान ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया था। चेयरमैन PTA ने फायरवॉल की वजाहत करते हुए कहा कि हुकूमत ने फायरवॉल लगाने का हुक्म दिया, हम तो अमल कर रहे हैं। फायरवॉल की मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। इससे कबल वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ये कह चुकी हैं कि मुल्क में हुकूमती सतह पर इंटरनेट बंद किया गया और न ही स्लो डाउन किया गया है। इंटरनेट पर दबाव की वजह बड़ी तादाद में सारिफीन की जानिब से VPN का इस्तेमाल है। जबकि आज PTA ने अदालत में अपने जवाब में एतराफ किया है कि यह दुरुस्त है कि मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड कम हुई। IT माहिरीन के मुताबिक इंटरनेट में खलल से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हुआ है। फायरवॉल से मुताल्लिक हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। एक तरफ वुज़रा और PTA के बयानात में तजाद है तो दूसरी तरफ हुकूमत सारिफीन को एतमाद में लेने के बजाय मजीद कंफ्यूजन फैला रही है। करोड़ों लोग मुतासिर हो रहे हैं। IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान हो रहा है। सबसे बढ़कर हुकूमत अपने डिजिटल पाकिस्तान के विजन से मजीद दूर हो रही है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, सुस्त इंटरनेट की वजह सबमरीन केबल में खराबी, फायरवॉल वजाहत वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। इससे कबल वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ये कह चुकी हैं कि मुल्क में हुकूमती सतह पर इंटरनेट बंद किया गया और न ही स्लो डाउन किया गया है। इंटरनेट पर दबाव की वजह बड़ी तादाद में सारिफीन की जानिब से VPN का इस्तेमाल है। जबकि आज PTA ने अदालत में अपने जवाब में एतराफ किया है कि यह दुरुस्त है कि मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड कम हुई। IT माहिरीन के मुताबिक इंटरनेट में खलल से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हुआ है। फायरवॉल से मुताल्लिक हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। एक तरफ वुज़रा और PTA के बयानात में तजाद है तो दूसरी तरफ हुकूमत सारिफीन को एतमाद में लेने के बजाय मजीद कंफ्यूजन फैला रही है। करोड़ों लोग मुतासिर हो रहे हैं। IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान हो रहा है। सबसे बढ़कर हुकूमत अपने डिजिटल पाकिस्तान के विजन से मजीद दूर हो रही है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, सुस्त इंटरनेट की वजह सबमरीन केबल में खराबी, फायरवॉल हम चला रहे हैं PTA, इंटरनेट स्लो होने की वजह VPN है, वफाकी वजीर IT, मुतजाद बयानात, हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार क्यों। ज़ैगम साहब खुल के बता क्यों नहीं देते जो भी कर रहे हैं, ताकि लोग जहनी तौर पर तैयार हों और मुतबादिल को देख सकें या उन दिनों के लिए कुछ हल निकाल सकें। नहीं, बताना नहीं चाहते और अपनी अपनी हाँक रहे हैं। आपको कोई बात समझ आई है जो ये फरमा रहे हैं, जो PTA के चेयरमैन साहब ने फरमाया है, जो वजीर मोहतरमा ने फरमाया है। PTA के चेयरमैन साहब कहते हैं कि किसने कहा ये फायरवॉल है, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अगर बत्तख की तरह नजर आती है, बत्तख की तरह तैरती है, बत्तख की तरह बोलती है, तो फिर ये बत्तख ही है। चलें, आप इसको हंसराज का नाम दे दें, आप इसको स्टोन वॉल का नाम दे दें, आप इसको फायरवॉल का नाम दे दें, आपकी डिजिटल इकोनॉमी तो गारत हो रही है ना। $300 मिलियन का नुकसान तो आपने खुद मान लिया ना। ये वो मुल्क है जिसने 20 साल मिस किए हैं। ये असहाबे कहफ की तरह एक पूरी नस्ल, आयशा एक पूरी नस्ल, 20 साल ये कौम सोती रह गई है। और जो पूरे का पूरा ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो इस मुल्क ने मिस कर दिया। बांग्लादेश निकल गया, इंडिया निकल गया, वियतनाम निकल गया, कंबोडिया निकल गया, और
चीन तो आसमान तक, चांद तक जा पहुंचा, वो ईरा खत्म हो गया। हम नहीं जागे, अब थोड़ा हड़बड़ा के उठे हैं। उठे क्या हैं? लड़के उठे हैं, बेरोजगार नौजवान उठे हैं, जिनको देने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। या पे बैन हटा दें, वीपीएन अपने आप ही हट जाएगा। जब इनसे ये बात भी ना बनी तो जी फिर उन्होंने कहा कि जी अब जो नई एक स्टोरी लेकर आए हैं, गवर्नमेंट आगे लेकर आई है, वो ये है कि जी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए का कहना ये है, अब जो कि यकीनन पीटीए का कहना नहीं होगा, गवर्नमेंट का कहना होगा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो डाउन इसलिए हैं, वो खराब इसलिए चल रही हैं क्योंकि भारत से साइबर अटैक्स किए गए हैं। जी हाँ, भारत जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहां से पाकिस्तान के इंटरनेट के ऊपर जो है वो साइबर अटैक्स किए गए हैं, और साइबर अटैक्स करने की वजह से ही जो यानी अब पता नहीं हमें वो क्या चीज हमारी हैक करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, ना कोई पैसा है कि कोई उड़ा के ले जाएंगे, ना कोई ऐसी वेबसाइट है। लेकिन खैर कहा यह गया है कि जी मुझे लगता है कि ये रा की साजिश है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। मगर जी कहा यह गया है कि जी भारत की तरफ से साइबर अटैक्स जो किए गए हैं, उस साइबर अटैक्स की वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट डाउन है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं किसी जगह समंदर में आगे जाके जो केबल्स जा रही हैं वो कोई शार्क जो है वो चबा गई है, खा गई है, तोड़ गई है, जो भी कर गई है, कट गई है। अब साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 27 अगस्त तक इंटरनेट ठीक हो जाएगा। अब ये इन्होंने डेट कैसे दे दी है ये बात तो ये खुद ही जानते होंगे। मगर साथ ही साथ जी आर्मी चीफ साहब जिन्होंने 1-2 दिन पहले किसी इवेंट में बात की थी, उनका जिसपे शहबाज शरीफ साहब भी वाह कर रहे थे, उनका कहना ये कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुजरत असरात से महफूज रखें। बड़ी मुश्किल उर्दू बोलते हैं हमारे आर्मी चीफ, मतलब उनका मतलब ये है, कहना वो ये चाह रहे हैं कि ये जो है स्टेट की यानी कि पॉलिसी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो लोगों को सोशल मीडिया से होने वाले जो हंगामे होते हैं, जो न्यूज होती हैं, उनसे दूर रखें। अब आर्मी चीफ ये बात क्यों कह रहे हैं ये तो वही बता सकते होंगे, लेकिन ये जरूर है कि इतनी घबराहट है सर कि आप जो है वो गवर्नमेंट को और सख्ती करने के लिए कह रहे हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से पब्लिक को दूर रखा जाए। मतलब आजकल के जमाने में जब लोग अपना रोजगार भी इंटरनेट के जरिए ले रहे हैं, वहां पर आपके आर्मी चीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन टेस्ट करनी तो पाकिस्तान ही है, वहां पे टेस्ट कर लो, ठीक है। कि 10-20 बंदे मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज का गवाह हूँ। हमारे मतलब पड़ोस में ऐसे केसेस हुए हैं कि बंदा घर से चलता हुआ सही गया है, वैक्सीन लगी है, वो बंदा उसको अटैक हो गया। तो हम टेस्टों के लिए रह गए, तजर्बों के लिए रह गए हैं, ठीक है। हम इंसान नहीं है। सारी दुनिया में इंसानियत को पहला नंबर रखा जाता है कि पहले इंसान है। टेस्ट जानवरों पे किए जाते हैं, इंसानों पे नहीं किए जाते। ये वाहिद मुल्क है जहाँ टेस्ट इंसानों पे किए जाते हैं, और जानवरों का तो फिर मैं क्या बात करूँ भाई। बाहर के मुल्कों में जानवरों के भी हकूक है, हमें यहाँ अपने लिए भी हकूक नहीं मिलते। फायरवॉल की वजह से बहुत ज्यादा इंडिया की बात ना किया करें, किसी और की कर लिया करें। किसकी बात? चले पहला नंबर पे इंडिया की बात क्यों ना करूं, उसकी लॉजिक बताएं, फिर मैं नहीं करूंगा। यार देखें, वो मुसलमानों के दुश्मन है। अच्छा सीधी बात चले है। चाइना की बात, एक मिनट चाइना की बात चाइना की बात तो बताएं वहाँ पे उन्होंने मेहनत कितनी की है, जाके देखे ना, उनका पूरा टब्बर काम कर रहा है। अच्छा, और चाइना मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करता है जो वहाँ पे चाइनीज मुस्लिम रहते हैं। यार मोहब्बत नहीं करता, मैं दिमाग से बात नहीं उसकी कर रहा, मैं दिल से कर रहा हूँ। आप जरा इमोशन भी तो देखे ना, आपको भी ये जज्बा होना चाहिए। देखिए, मुझे मैं इंडिया से नहीं किया ना, वहाँ के जो लोगों का कल्चर है, एनवायरनमेंट है, मैं उनको वहाँ मैं इन तो नहीं बना, लेकिन आम रूटीन में मैंने जो सर्वे किया, दुनिया में मेरे विजिट्स मैंने किए हैं, तो मैंने इंडियन से लोगों को देखा, आपस में बहुत कोऑपरेट करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी इंडिया ने कुछ ऐसा किया या साजिश की है जिसकी वजह से नेट स्लो हुआ है, तो आप कह रहे हैं चूड़ियां नहीं पहनी। चूड़ियां नहीं पहनी, और इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह कर सके। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि उन्हें ये जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसा करें। नहीं, हम ये क्यों कहें, उनकी जरूरत ही नहीं है, हम ये कहेंगे। अच्छा, ऐसे तो ये थोड़ा हेट वाला एक वो नहीं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जी समंदर से मछली ने किसी ने ना तार खा ली है, तार काट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया ने कोई साजिश कर दी। आपको लगता है इंडिया ने हमारा इंटरनेट रोक दिया? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हमारे अंदर के लोग हैं, जो आपको बेहतर पता है। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल अगर आप मुनासिब यूज करेंगे अपनी औकात के मुताबिक,
मेरा 30,000 रुपये बिल आया। पूरे एशिया में सबसे महंगी बिजली इधर भी, तो आप हमें नहीं दिल करेगा कि अगर इंडिया में सस्ती बिजली है हमें भी यहाँ पे मिले? देखिए वो डैम से बिजली बना रहे हैं, ये ऑयल चीज़। से प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लो तो बहुत सारे हैं। लेट्स सपोज मैं हूँ, इटली जाना है मैंने, कितने पैसे लगेंगे ओवरऑल बस बताएं? आज के जो कंसल्टेंट जो लोग चार्ज कर रहे हैं वो लोगों से 30, 40, 10 लाख तक भी ले रहे हैं। 50,000 कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम ज़मीन.com पे एड्स लगाते हैं, वो काफ़ी फिर बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हमारे जो नौजवान स्टडी करते हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है, ठीक ठाक असर पड़ता है। अब हमारी तालीम पे काफ़ी असर पड़ रहा है, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस। हम ही अपने बच्चों को बोलेंगे यार देखो यहाँ पे ये लिफाफा नहीं फेंकना, पाकिस्तान गंदा हो जाएगा। ओए होए होए, ऐसे ही है, ये चीज होगी तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, लेकिन आपने सिगरेट की ये जो सा पैकेट है नीचे फेंका है। यार ये मैंने नहीं फेंका, आपने यूं किया। मैंने किया, चलो मेरे पे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस टाइम इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है और उसको लेके बहुत से लोग ये अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी समंदर में शायद किसी मछली ने पाकिस्तान के इंटरनेट की तार को खा लिया जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया। कुछ लोग तो बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेट पाकिस्तान में स्लो हुआ है इसके पीछे भी इंडिया की साजिश है, इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इंटरनेट को स्लो कर दिया है, फायरवॉल। और कुछ लोग मतलब ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेटअप लगाया है, फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट को स्लो किया गया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि नेबर कंट्री इंडिया, जिसको हर चीज में हम बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो तो इल्जाम हम इंडिया पे लगाने की कोशिश करते हैं, वही नेबर कंट्री उतना आईटी से अर्न कर रहा है जिससे जितना सऊदी अरेबिया शायद ऑयल से अर्न नहीं कर रहा अपने। पाकिस्तान भी साथ रहता है, क्या वजह है? हमें ये चीजों की अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? हम क्यों नहीं इंटरनेट बजाय इसके के बेहतर करें, 4G से 5G पे जाएं? हम बाकायदा तौर पे इंटरनेट को स्लो करते नजर आ रहे हैं, फायरवॉल लगाते नजर आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकते नजर आ रहे हैं। इस पर पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आमिर। और आपका नाम? मुबश्शिर। क्या करते हैं आमिर भाई? मोटरसाइकिल पार्ट्स का काम करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है, फिर मैं बाद में टॉपिक पे आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मोटरसाइकिल के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उस कहाँ से आते हैं या पाकिस्तान में बनते हैं? पाकिस्तान में अब तो काफी बन रहे हैं, चाइना से नहीं आ रहे? आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह काफी चीजें बन रही हैं। चले जबरदस्त। वैसे तो अभी जो खबर है या जिसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरनेट पाकिस्तान का बंद हो गया ऑलमोस्ट, मतलब बहुत स्लो हो गया, बंद होने के बराबर है। और तो कुछ लोग ये कह रहे हैं समंदर में मछली जो उनसी है ना इंटरनेट की तार काट गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, इवन हमारे मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया ने कोई साजिश की है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो मरीना की वो वायर ही कटी है। अच्छा, हमारी तो यही इन्फॉर्मेशन है। आप भी इस चीज को सीरियस समझ रहे हैं? मतलब मेरे हमें जहाँ तक अब जितने लोगों ने बोला मानना ही पड़ेगा ना। अब देखना 1, 10, 20, 40, 50 बंदे अगर यही हमारे मिलने वाले बात करेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना। मतलब ये तो फिर मैं आप पे हैरान हूँ यार। मतलब अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि वाकई समंदर के नीचे से कोई तार कट गई है तो फिर इसका मतलब भाईजान ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है या एक सेटअप आया फायरवॉल जिसकी वजह से ये सारा जो इंटरनेट स्लो हुआ है। हमारे मुल्क ने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हुई है। अच्छा, हम लोग हर चीज का जवाब देने के लिए हर वक्त है। ऐसे कोई नहीं है जो हमारी सरहदों में आके हमें कुछ कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो हमने अगर खुद लगाया हो, हमारी गवर्नमेंट ने खुद फायरवॉल अगर लगाई हो तो फिर मेरे ख्याल में जिस चीज का नहीं पता उस पर तनकीद करना बेहतर नहीं। अच्छा, अगर ये जो कुछ लोग ये कह रहे हैं जी इंडिया ने कुछ ऐसा किया या साजिश की है जिसकी वजह से नेट स्लो हुआ है, तो आप कह रहे हैं चूड़ियां नहीं पहनी? चूड़ियां नहीं पहनी और इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह कर सके। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि उन्हें ये जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसा करें। नहीं, हम ये क्यों कहें, उनकी जरूरत ही नहीं है, हम ये कहेंगे। अच्छा, ऐसे तो ये थोड़ा हेट वाला एक वो नहीं कमेंट नहीं, हेट वाला नहीं है, हम मुहब्बे वतन है, पाकिस्तानी है। अच्छा। आप किसी दूसरे मुल्क में जाके 2 दिन तो गुजार के देखें, ठीक है, आपके साथ जो सलूक होगा आप कहेंगे कि मेरे मुल्क जैसा मुल्क नहीं है। आप कभी किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं? सच बताना। सऊदी अरब भी गया हूँ ना, हज उम्रे के लिए गया हूँ। हज उम्रे के लिए तो गए हैं? देखो, जब आप हज सऊदी अरब गया और भी 2-3 जगहों पे गया हूँ, ठीक है, लेकिन जो अपने मुल्क आप यूँ बैठे हुए हैं, आप उधर ऐसे नहीं बैठ सकते। आप उधर नहीं बैठ सकते ना, आप ऐसे। अच्छा, उधर शायद चेयर नहीं होगी या कोई चेयर है ना। अच्छा, वहाँ पे तो आप गैर मुल्क की हैं। अच्छा, हर वक्त डर डर के गुजार रहे हैं। ठीक है, मेरा मुल्क है, मैं आजाद घूम रहा हूँ। तो फिर भी क्या वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? क्या वजह है फिर? एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे वो सहूलतें कम, अभी इंडस्ट्री आजकल कम हुई है, तो बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो फिर वापस ही आते हैं।
अच्छा, आपने एक बात की कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी और मुहिब्बे वतन है। नो डाउट मुहिब्बे वतन होना बहुत अच्छी बात है, अपने कंट्री से प्यार करना, मैं पाकिस्तानी हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे कंट्री को बुरा कहें कि उसकी जरूरत नहीं है वो। आपने कहा है तो मैंने कहा है ना कि उसने ये कर दिया होगा। ठीक है, आपका जवाब अदरवाइज मोहब्बत की आप बात करते हैं। मोहब्बत तो हमारे मुल्क से है। ठीक है, मोहब्बत तो अपने मुल्क से है और इसके अलावा किसी कंट्री से रिलेशन बेहतर नहीं? जहाँ का खा रहे हैं, अच्छा, इस मुल्क का खा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, जबरदस्त, तो फिर इसी की तारीफ करेंगे ना। आजाद घूम रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसी की बात करेंगे यानी ना। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है सब ओके है, कोई टेंशन नहीं। आप भाईजान इनकी बात से एग्री करते हैं? वो कह रहे हैं जो कुछ चल रहा है सब ओके है, कोई तो सही है, हमारा रोजगार सब कुछ यही, जीना मरना यही है, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मसले तो होते हैं, क्यों नहीं होते, हमें रियासत से होंगे, रियासत को अवाम से होते हैं, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। 40-50 साल हमारी एजेस हो गई हैं, तो ठीक है, हमारे बच्चे भी कोई यहाँ रहेगा, कोई बाहर जाएगा, फ्यूचर के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये है कि भाई की बात ठीक है, हम तो यहाँ रोजगार कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कोई मसला लेकिन नहीं है। आप कमा रहे हैं, आपने ये बात की है, वो लोग जो बेचारों को जॉब नहीं मिल रही, जो खास तौर पे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो अभी आपका जवाब देता हूँ जी। आप अभी अपने घर में कोई प्लम्बर की जरूरत पड़ जाए ना, तो प्लम्बर 2 दिन बाद आता है। अच्छा, मिलता नहीं है। आप लड़के को जॉब के लिए दुकानों पे ना बोर्ड लगे हुए हैं, लड़का चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग काम नहीं करना चाहते। सर मैं देखे ना, कुछ ग्रेजुएट करे, लाखों रुपए अपनी डिग्री पे लगाए और वो प्लम्बर की जॉब करे, तो या शॉप पे जॉब करे, सर देखे 15,000 की सैलरी ले वो, तो सर उसको जॉब मिलती है ना। एक्चुअली कुछ लोग करना भी नहीं चाहते। अभी आप देखें, आप हमसे बहुत छोटे हैं जी, बिल्कुल हमने तो सारी कई पानी हमारे पुलों से गुजर गए हैं। लोग करना भी नहीं चाहते, लोगों के एटीट्यूड बहुत हो चुके हैं। ठीक है, देखिए बिगिनिंग में ही सारी चीज नहीं मिल जाती, मेहनत करनी पड़ती है, ग्रेजुअली आना पड़ता है। ठीक है, और जो कंट्रीज आगे गए हैं, ये देखें, जाहिर बात है अंकल मेरे से बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, और वो जो कहना चाह रहे हैं उसे एक्सप्लेन मैं ऐसे करता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम स्टार्ट तो करो, ऐसा नहीं है कि भाई बस ठीक है जॉब मिलेगी मेरे घर से जाऊंगा, ठीक है, स्टार्ट तो करें। और बाहर जाके हमने फिर इधर से एजुकेटेड प्लम्बर बनना है ना, वहाँ पे जाके वेटर बनना है, KFC पे खड़े हो जाना है, ठीक है, इधर नहीं होना। मैं देख रहा हूँ, मैं एक मुल्क में गया, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो वो मैं देखा एक लड़का रो रहा था KFC पाकिस्तानी। अच्छा, मैंने कहा यार क्या हुआ? कह रहे मैं 3 दिन से पाकिस्तान से आया हूँ, ये मुझे बैठने भी नहीं दे रहे। ओहो, ये वहाँ पे आप ये चेक करें कि ये मुल्क क्यों नहीं खुशहाल। आप किसी ढाबे में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, इधर खाने वाली जगह नहीं है आपके पास, कुर्सी ढूंढनी पड़ रही है, चाहे ढाबा है। तो इसका मतलब है ये खुशहाली है ना यार। तो फिर ये सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब बातें हैं। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल अगर आप मुनासिब यूज करेंगे अपनी औकात के मुताबिक, मेरा 30,000 रुपए बिल आया। तो आपको लगता है ये मुनासिब है? मुनासिब है, मैंने जितना इस्तेमाल किया उतना है ना। ठीक है, आपके ख्याल से प्राइसेस तो बढ़ी हैं बिजली की, इसमें तो कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट उस पर सोच विचार भी कर रही है, उसके दूसरे हल भी निकलेंगे, सोलर है, जो अफोर्ड करेगा जिस तरह से भी है। लेकिन बात यह है कि अब इस इशू को लेकर अपने आप गले का फंदा तो नहीं बना लेना। सवाल इधर ये होता है ना, देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से वो पाकिस्तान वाले हर एक के लिए इंडिया को ही जिम्मेदार मानते हैं और राह की साजिश को मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे हम मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं।